गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन मतलब क्या। जितने भी आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है सरकार के द्वारा आर्थिक स्थिति में किया गया प्रयत्न, सुधार, पहल या दिशा निर्देश, मार्गदर्शन। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में योजना आयोग की बात होती है। तो योजना आयोग भारत में कितने आए थे? 1951 में आरंभ होगा और मोदी जी आएंगे तो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो जो 12 योजना आयोग आए थे तो उसने क्या क्या पंचवर्षीय योजना लाए थे। 12 पंचवर्षीय योजनाओं का गठन हुआ था। कुछ जैसे कि प्लान हॉलीडे था, रोलिंग प्लान था, बहुत सारे बीच में 3 बार हुआ था। इन सब के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब पढ़ना आवश्यक है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? 1950 की बात है। और कहाँ से कॉपी हुआ था यह? तो सोवियत संघ से। कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, यानी यह संविधान में नहीं है या नहीं कोई एक्ट में है। इसी तरह प्रधानमंत्री का मन किया और बना दिए। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग, पहले योजना आयोग, उसमें भी एक उपाध्यक्ष होता था, इसमें भी एक उपाध्यक्ष है, एक सीईओ है इसमें, लेकिन उसमें न था। और इस सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। पंचवर्षीय योजनाओं की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता था? अब तो है नहीं, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता था? यही राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो ये सब तो पुराना क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951 को, यानी इसी दिन प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? इनका नाम है बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो यह 10 वर्षीय थी। 10 साल में भारत को क्या करना था? विकसित करना था। योजना यहाँ के देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे तो भारत के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री न थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1949 को। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो किसने किया था? याद कीजिए नाम उनका, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप तैयार किया। उस योजना का नाम क्या होगा? तो उद्योगपति कहाँ रहेंगे? बॉम्बे। तो वह योजना हो गया बम्बई प्लान। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? नॉर्मल याद कीजिए, जो कम्युनिस्ट है वह जन योजना लाएगा, जो पूंजीपति है वह उद्योगपति या पूंजीपति योजना, जो गांधी जी के समर्थक वह गांधीवादी योजना। तो जन योजना एम.एन. राय ने लाया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत सरकार ने एक पृथक विकास या विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोल दिया? स्पेशल विभाग बना दिया गया। यह बात है 1944 की। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? इनका नाम था आरदेशिर दलाल। आरदेशिर दलाल। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो 1951 की बात है। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? उनका नाम था गुरनार मिडल। गुरनार मिडल। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। देश में 3 तरह की सूची है। एक है यूनियन लिस्ट जिसमें कितना संख्या? 100। दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसमें संख्या घटते जा रहा है। और तीसरा है कनकरन लिस्ट यानी समवर्ती सूची।
नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो नीति आयोग तो है ही नहीं, तो यह पंचवर्षीय योजना कहाँ से बनाएगी? वह योजना आयोग का काम था, तो योजना आयोग यहाँ होगा। तो योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी थी। नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो यह भी योजना आयोग का ही लिखा जाएगा यहाँ पर 7। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो यह 1978 के समय की बात है, यानी जनता पार्टी सरकार के समय 78 से 83। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई थी उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया, काट दिया और फिर से पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ले आया। भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे था कब? तो जब देश का पैसा खत्म हो गया था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के समय 1966 में। उस समय इंडो पाक वार, उससे पहले इंडो चाइना वार और फिर देश में भयंकर सूखा की स्थिति। 1966 के बाद से देश में प्लान हॉलीडे था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक न थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में तृतीय जो थी वह पूर्णतः फेल्योर पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल। हेराल्ड-डोमर मॉडल। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो द्वितीय की बात हो रही है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो दूसरे की ही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में से कौन शामिल ना है? ये बोकारो बाद में आया। तो पहले कौन कौन आया था? राउरकेला, दुर्गापुर और तीसरा कौन था? कमेंट कीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो आधारभूत संरचना, यानी कि अब आत्मनिर्भर होने की बात शुरू धीरे धीरे हो रही थी, इसीलिए आधारभूत या औद्योगिक संरचना पर जोर दिया गया था। लेकिन दुख की बात है ये सब उतना सफल न हो सका जितना होना चाहिए था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना, यानी धक्का देना था, बिग पुश। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात है। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास करना था, यानी आत्मनिर्भर भारत। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? कृषि पर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो तृतीय, क्योंकि इस समय भारत चीन से हार गया था। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करके और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की बात हो रही है, यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था? तृतीय योजना की बात हो रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, यानी 1971 का वार, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गाडगिल योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने पांचवी का जो तैयार किया था उसको डीपी धर ने तैयार किया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी में।
भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं द्वारा तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? तो 5वीं की बात हो रही है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है जो 4 वर्ष की थी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सरकार बदलेगा और जो नई सरकार आएगी वो पुराने वाली की स्कीम काट देगी। मतलब इंदिरा गांधी का जब पतन होगा, जनता पार्टी की सरकार आई और उसने पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान ले आई। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण तथा जबकि दूसरा क्या था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 6ठी की बात है। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामकृष्ण हेगड़े को जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था? GRY, जवाहर रोजगार योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो 8वीं की बात हो रही है। वह पंचवर्षीय योजना जिसको 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वह कौन सी थी? तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है यहाँ पर कि 4 सरकारों ने मिलकर उसका प्रारूप तैयार किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। क्या यह विकास और न्यायपूर्ण वितरण आज तक सफल हो पाया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 के बीच है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो 2002 से 2003 के बीच बात हो रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006 से 2007 की बात है। काटिए इस क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो 2007 से 2012। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1952 में। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 4थी पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण का ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई? तो यह 6ठी की बात हो रही है। भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ की बात है। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश रहा था? तो 3 बार। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, दूसरा जनता पार्टी की सरकार के समय, तीसरा जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की बात है। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो 1980 का दशक। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2015 में। भारत में योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग 1950, नीति आयोग 2015। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जो जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री को। किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष? तो अरविंद पनघड़िया। और अभी कौन है? तो अभी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार।
और नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है, CEO, तो अमिताभ कांत है। और सुधीर सी खुल्लर यह प्रथम CEO थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत के सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह बात 1952 की है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव नीति आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल कौन नहीं होगा, तो वित्त आयोग के सदस्य न शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि वह संवैधानिक संस्था है। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद संवर्धन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से संबंध रखता था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 280। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो अभी वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं, तो 15 में है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। वित्त आयोग का गठन तो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष कौन थे, तो YV रेड्डी, और 15 में NK सिंह हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी तो वही वित्त आयोग है। वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय देता है। कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, तो तीव्रता, धारणीय तथा अधिक समावेशी समवृद्धि की बात हो रही है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे तथा जनता पार्टी चुनकर सत्ता में आई थी, तो वह बात है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों के में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना का संकल्प किया गया था, स्थापना का, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है। पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि तथा 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नीति आयोग के विषय में कौन सा सही है बताइए। इसमें इसके पूर्णकालिक क्या होगा, तो उपाध्यक्ष होंगे। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस योजना काल में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में जो वृद्धि दर थी वह सर्वाधिक थी। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य में उसका अनिवार्य अभिलक्षण क्या है, तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का, यानी कि इसमें सरकार अगर कुछ करे माने वह समाजवादी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 2012 से लेकर 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। तो आशा करते हैं कि भारत के पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरह फिर एक नए फैक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।